हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अंकित लेक्चरर। मैं अंकित सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करने वाला हूं बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर की बॉटनी के बारे में, जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा यूनिट नंबर 3 चल ही रहा है, जिसका फ्रेंड्स नाम है फाइकोलॉजी। इसके अंतर्गत फ्रेंड्स ये हमारा पार्ट नंबर 1 है। इससे प्रीवियस फ्रेंड्स मैंने आप सभी को अपना यूनिट नंबर 2, जिसका फ्रेंड्स नाम था माइक्रोबियल वर्ल्ड, उसके बारे में फ्रेंड्स बहुत ही जबरदस्त तरीके से बता दिया है। तो फ्रेंड्स आपने कह सकते हैं कि हमारे सेकंड यूनिट की सभी वीडियो को नहीं देखा है तो आप जरूर से जो हमारे प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने फ्रेंड्स उसका लिंक भी दे दिया है। तो फ्रेंड्स आज हम अपने कह सकते हैं कि यूनिट नंबर 3 को फ्रेंड्स फाइकोलॉजी को स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप फाइकोलॉजी के बारे में जानते होंगे, ये फ्रेंड्स नहीं जानते हैं क्या कर फाइकोलॉजी क्या है। तो चलिए फ्रेंड्स हम बहुत ही जबरदस्त तरीके से समझ लेते हैं क्या कर फाइकोलॉजी है क्या। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते होंगे कि जो फ्रेंड्स फाइकोलॉजी है, इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हम मुख्य रूप से शैवालों का अध्ययन करते हैं। किसका फ्रेंड्स अध्ययन करते हैं? तो फ्रेंड्स शैवालों का अध्ययन करते हैं। तो हम फ्रेंड्स हम सभी कह सकते हैं कि जीव विज्ञान की एक ऐसी शाखा, यानी फ्रेंड्स क्या कि जीव विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स हम शैवालों का अध्ययन करते हैं, उसे हम फ्रेंड्स शैवाल विज्ञान कहते हैं या फ्रेंड्स फाइकोलॉजी कहते हैं। तो आई होप आप सबको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा कि फाइकोलॉजी क्या है। इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हम शैवालों के बारे में, उनकी फ्रेंड्स हम उनके बारे में, शैवाल के स्ट्रक्चर के बारे में, शैवाल के शेप के बारे में, उनकी फ्रेंड्स जितने भी प्रजातियां होती हैं उन सभी के बारे में फ्रेंड्स बहुत ही जबरदस्त तरीके से अध्ययन करेंगे। तो प्लीज आपसे वीडियो को बहुत ही लास्ट तक जरूर से जरूर देखना। तो आप आपको ये तो कंप्लीटली समझ में आ ही गया होगा कि फ्रेंड्स जिसमें हम शैवालों का अध्ययन करते हैं, फ्रेंड्स जीव विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स हम शैवालों का अध्ययन करते हैं, उसे फ्रेंड्स हम फाइकोलॉजी कहते हैं, फ्रेंड्स शैवाल विज्ञान करते हैं। अब जब तक फ्रेंड्स हम लोग शैवाल के बारे में नहीं जानेंगे, फ्रेंड्स एल्गी के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक फ्रेंड्स हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो इस कारण से मैंने फ्रेंड्स अपना सबसे जो पहला टॉपिक रखा है, फ्रेंड्स सबसे पहला पॉइंट रखा है, वो फ्रेंड्स रखा है थैलस। अब जैसा कि फ्रेंड्स मैं आपसे से एल्गी के बारे में बात कर रहा हूँ, मैंने फ्रेंड्स लिखा है यहाँ पर थैलस है। तो आखिरकार थैलस क्या है? तो फ्रेंड्स आप भी ये समझ लीजिए कि जो फ्रेंड्स एल्गी होता है उसका फ्रेंड्स आप सभी जानिए कि एक सेकंड नाम थैलस भी है। फ्रेंड्स क्या कि हम फ्रेंड्स शैवाल को थैलस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? तो शैवाल को हम सभी कह सकते हैं कि थैलस भी कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि शैवाल को फ्रेंड्स एक थैलस का प्रकार मानिए, आप कुछ भी मानिए फ्रेंड्स। आप चाहे तो थैलस को फ्रेंड्स शैवाल का प्रकार मान सकते हैं, या एक कह सकते हैं टाइप मान सकते हैं, या फ्रेंड्स आप शैवाल को थैलस भी कह सकते हैं। तो जो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि ये फ्रेंड्स एल्गी का सेकंड नाम है, यानी फ्रेंड्स शैवाल का ये सेकंड नाम है। तो चलिए फ्रेंड्स हम फटाफट ये सीख लेते हैं क्या कर थैलस फ्रेंड्स एल्गी है क्या। तो मैंने फ्रेंड्स इसकी डिफिनेशन के बारे में लिखा भी है बहुत ही अच्छे तरीके से कि ए प्लांट बॉडी दैट इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू स्टेम एंड लीव्स एंड लेक्स ट्यू रूट्स एंड ए वस्कुलर सिस्टम थैली आर टिपिकल ऑफ एल्गी, फंजाई एंड सम लाइवरवर्ट। तो आई होप आप सबको कंप्लीटली समझ में आ रहा होगा कि फ्रेंड्स आखिरकार थैलस है क्या। तो मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से लिखा है कि ये प्लांट बॉडी दैट इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू स्टेम एंड लीव दैट एंड लैक्स ट्यू रूट्स। कह सकते हैं जो फ्रेंड्स थैलस होता है ये फ्रेंड्स एक कह सकते हैं प्लांट बॉडी होता है। फ्रेंड्स क्या होता है? एक फ्रेंड्स पादप कह सकते हैं शरीर होता है, कह सकते हैं एक प्रकार की पादप कोशिका होती है। कोशिका ना कह फ्रेंड्स एक शरीर ही कहे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो जो फ्रेंड्स थैलस होता है फ्रेंड्स एक प्रकार की कह सकते हैं कि पादप शरीर होती है, या फ्रेंड्स एक प्रकार की कह सकते हैं प्लांट बॉडी होती है। लेकिन फ्रेंड्स ये प्लांट तो होती फ्रेंड्स पौधा होता है, लेकिन फ्रेंड्स दैट इज नॉट डिफरेंशिएटेड, या कहते हैं कि फ्रेंड्स विभाजित नहीं होता है। किसमें भी फ्रेंड्स विभाजित नहीं होता? तो फ्रेंड्स स्टेम में विभाजित नहीं होता है, लीव्स में विभाजित नहीं होता। फ्रेंड्स कहते हैं कि जो सही कह सकते हैं फ्रेंड्स जो रूट होते हैं उनमें फ्रेंड्स इनका क्या होता है? फ्रेंड्स उनमें इनका कह सकते हैं अभाव होता है। फ्रेंड्स क्या होता है? तो लैक्स होता है। तो आपको कंप्लीटली समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स हमारा जो थैलस होता है, जो फ्रेंड्स एल्गी होता है, ये फ्रेंड्स एक प्रकार की पादप कोशिका तो है, लेकिन फ्रेंड्स ना ही इसमें फ्रेंड्स स्टेम पाए जाते हैं, फिर कह सकते हैं कि तना पाए जाते हैं, ना ही फ्रेंड्स इसमें लीव्स फ्रेंड्स पत्तियां पाई जाती हैं, और फ्रेंड्स ना ही इसमें कह सकते हैं फ्रेंड्स जो हमारे रूट्स हैं फ्रेंड्स जो जड़ होते हैं वो फ्रेंड्स क्या होते हैं? तो पाए जाते हैं। तो अब आई होप अब आप सभी को कंप्लीटली समझ में आ रहा होगा कि थैलस आखिरकार है क्या। तो हम बहुत ही अच्छे तरीके से कह सकते हैं कि फ्रेंड्स जो थैलस होता है ये प्रकार की कह सकते हैं प्लांट बॉडी होती है, जो फ्रेंड्स कह सकते हैं फ्रेंड्स स्टेम में, लीव्स में और फ्रेंड्स टू रूट्स में फ्रेंड्स क्या होते हैं? फ्रेंड्स डिफरेंशिएटेड नहीं होते। फ्रेंड्स कहते हैं कि इसमें फ्रेंड्स किसी भी प्रकार की कह सकते हैं कि तना पत्तियां और जो जड़ होते हैं वो फ्रेंड्स क्या होते हैं? तो नहीं पाए जाते हैं। एंड वस्कुलर सिस्टम, और फ्रेंड्स इसमें वस्कुलर सिस्टम भी फ्रेंड्स क्या होता है? उसका फ्रेंड्स क्या होता है? तो डिफरेंशिएटेड होता है, यानी फ्रेंड्स उसकी भी क्या होती है? इसमें फ्रेंड्स क्या होती है? तो कमी होती है। तो आप आपको कंप्लीटली ये भी समझ में आ गया होगा। उसके आगे मैंने फ्रेंड्स लिखा है कि थैली
थैली आर टिपिकल ऑफ एल्गी, फंजाई एंड सम लाइवरवर्ट्स। जो फ्रेंड्स थैली होता है, जो फ्रेंड्स थैलस होता है, इसका फ्रेंड्स ये प्रोनाउन कह सकते हैं कि सॉरी फ्रेंड्स ये है कह सकते हैं आप बहुवचन है, तो फ्रेंड्स थैलस का फ्रेंड्स बहुवचन है हमारा थैली। तो जो फ्रेंड्स थैली होता है इसका फ्रेंड्स एक प्रकार से प्रकार है, यानी कौन कौन प्रकार कह सकते हैं कि थैली के अंतर्गत आते हैं। तो फ्रेंड्स हम कह सकते हैं फ्रेंड्स जितने भी एल्गी होते हैं उन सभी को फ्रेंड्स हम थैलस के अंतर्गत कह सकते हैं। फ्रेंड्स एल्गी के भी फ्रेंड्स थैलस होते हैं, फंजाई के फ्रेंड्स थैलस होते हैं, और कुछ जो लाइवरवुड्स होते हैं उनके फ्रेंड्स क्या होते हैं तो थैलस होते हैं। तो आप सबको समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स थैलस है ये फ्रेंड्स एल्गी, फंजाई और जो लाइवरवुड्स होते हैं इनके फ्रेंड्स क्या है प्रकार के कह सकते हैं कि एक इनके टाइप है, कह सकते हैं इनके प्रकार हैं। तो आप सबको ये कंप्लीटली समझ में आ रहा होगा कि एल्गी और थैलस आखिरकार है क्या। तो फ्रेंड्स एक बार चलिए मैं आपसे को कंप्लीटली हिंदी में बता दे रहा हूँ कि थैलस है क्या। तो हम आपसे से मैं बहुत ही ध्यान से सुनना फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत ही मैं इंपॉर्टेंट आपसे के लिए फ्रेंड्स पॉइंट लेकर आपसे के लिए आ रहा हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स एग्जाम बहुत ही नजदीक है, तो इसका फ्रेंड्स हम तैयारी भी अपनी बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। तो जो फ्रेंड्स थैलस होता है इसको फ्रेंड्स हम शैवाल भी कह सकते हैं। ये फ्रेंड्स एक प्रकार की पादप कोशिका होती है फ्रेंड्स, एक प्रकार का पादप शरीर होता है, और फ्रेंड्स ये पादप शरीर होने के साथ ही साथ इसमें फ्रेंड्स कह सकते हैं ना ही फ्रेंड्स कोई तना होती है, ना फ्रेंड्स इसमें कोई पत्तियां होती है, और फ्रेंड्स इसमें ना ही कहते हैं कोई फ्रेंड्स हमारी कह सकते हैं रूट होती है, फ्रेंड्स क्या होती है तो जड़ होती है, और उसके साथ ही साथ फ्रेंड्स इसके जो मस्कुलर सिस्टम होती है उनमें फ्रेंड्स इन सभी का क्या होता है तो अभाव होता है, यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि हमारे थैलस में फ्रेंड्स ये विकसित नहीं होती। अब जो फ्रेंड्स थैलस होता है एक प्रकार के फ्रेंड्स एल्गी, फंजाई और जो फ्रेंड्स लाइवरवुड्स होते हैं इसके प्रकार कह सकते हैं कि एक प्रकार के प्रकार हैं, या कह सकते हैं एक इसके क्या है फ्रेंड तो टाइप है। तो आई बात को ये कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। अब चलिए फ्रेंड्स हम ये भी समझ लेते हैं कि जो फ्रेंड्स रेंज ऑफ थैलस स्ट्रक्चर, जो फ्रेंड्स थैलस इसके आकर पर फ्रेंड्स स्ट्रक्चर कैसी होती है, फ्रेंड्स क्या है कि जो फ्रेंड्स एल्गी है इसकी फ्रेंड्स आकर क्या होती है फ्रेंड्स स्ट्रक्चर कैसी होती है, इसकी संरचना कैसी होती है, इसके फ्रेंड्स हम बहुत ही विधिवत तरीके से चर्चा करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स हम फटाफट समझ लेते हैं कि आखिरकार थैलस की संरचना क्या है। तो मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा भी है कि रेंज ऑफ थैलस स्ट्रक्चर। रेंज का मतलब यहाँ पर फ्रेंड्स रेंज ऑफ का मतलब फ्रेंड्स विविध रूप, या फ्रेंड्स क्या कि फ्रेंड्स रेंज ऑफ का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर है विविध रूप। अब थैलस स्ट्रक्चर मतलब फ्रेंड्स थैलस की संरचना का, तो जो फ्रेंड्स थैलस की संरचना इसके बारे में फ्रेंड्स हम बहुत ही विधिवत तरीके से चर्चा करेंगे। या फ्रेंड्स इस काल से मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर लिख भी दिया है कि थैलस स्ट्रक्चर ऑफ रेंज, फ्रेंड्स जो थैलस स्ट्रक्चर है इसके फ्रेंड्स हम बहुत सारे विविध रूप को भी देखेंगे, फ्रेंड्स बहुत सारे इसके रूप को भी देखेंगे। तो मैंने फ्रेंड्स इसके स्ट्रक्चर के बारे में लिखा भी है कि द स्ट्रक्चर ऑफ एल्गाई शो ए वाइड रेंज in form of unicellular to complex multicellular thalli. Their size ranges from 1 micron to several meters. On the basis of thallus organization, algae are divided into the following groups: first unicellular forms and second multicellular forms। तो आप आपको ये कंप्लीटली समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स कि थैलस का स्ट्रक्चर क्या है। तो चलिए फ्रेंड्स हम बहुत ही विधिवत तरीके से इसको भी समझ लेते हैं। तो मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा है कि द स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी है, जो फ्रेंड्स एल्गी है इसकी फ्रेंड्स संरचना क्या है, फ्रेंड्स एल्गी की जो संरचना है सो ये फ्रेंड्स प्रदर्शित करती है, क्या प्रदर्शित करती है तो ए वाइड रेंज इन ए फॉर्म ऑफ यूनिसेलुलर टू कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर थैली। फ्रेंड्स ए वाइड रेंज यानी कहते हैं फ्रेंड्स एक बहुत ही फ्रेंड्स क्या तो बहुत ही बड़ी फ्रेंड्स इसमें विविधता के फ्रेंड्स क्या करती है तो फ्रेंड्स शो करती है, प्रदर्शित करती है, किसमें फ्रेंड्स से प्रदर्शित करती है तो यूनिसेलुलर टू कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर है। जो फ्रेंड्स यूनिसेलुलर कह सकते हैं हमारे थैली होते हैं, और जो फ्रेंड्स हमारे कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर थैली होते हैं इनके बीच कह सकते हैं फ्रेंड्स एक बहुत ही बड़ी वाइड रेंज को फ्रेंड्स क्या करती है तो शो करती है। तो आप सबको समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स शैवाल होते हैं क्या कि जो फ्रेंड्स एल्गी होते हैं इनकी जो फ्रेंड्स स्ट्रक्चर होती है, जो फ्रेंड्स इनकी संरचना होती है, फ्रेंड्स इनकी कायिक संरचना होती है। फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ, तो आपसे प्लीज बहुत ही ध्यान से समझना है कि जो फ्रेंड्स एल्गी होती है इनकी जो फ्रेंड्स संरचना होती है उसमें फ्रेंड्स बहुत ही बड़ी फ्रेंड्स क्या होती है फ्रेंड्स एक विविधता पाई जाती है। फ्रेंड्स कहते हैं कि इसमें बहुत सारी कहते हैं वाइड रेंज में फ्रेंड्स वो अपनी विविधता को फ्रेंड्स क्या करती है तो प्रदर्शित करती है। फ्रेंड्स किनके बीच प्रदर्शित करती है तो फ्रेंड्स जो यूनिसेलुलर थैली होते हैं और जो फ्रेंड्स कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर थैली होते हैं उनकी बीच कह सकते हैं फ्रेंड्स एक बहुत ही बड़ी फ्रेंड्स अपनी जो रेंज होती है वो फ्रेंड्स क्या करती है तो शो करती है। तो आप सबको ये कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। उसके बाद मैंने आगे फ्रेंड्स उसके बाद मैंने लिखा है कि देयर साइज रेंज फ्रॉम 1 माइक्रोन टू सेवरल मीटर। जो फ्रेंड्स इनकी साइज होती है फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स यूनिसेलुलर से जो फ्रेंड्स मल्टीसेलुलर थैली होते हैं इनके बीच फ्रेंड्स इनकी जो साइज होती है वो फ्रेंड्स 1 माइक्रोन से लेकर सेवरल मीटर्स तक होते हैं। फ्रेंड्स क्या कि 1 माइक्रोन से लेकर फ्रेंड्स बहुत सारी मीटर तक फ्रेंड्स कर सकते हैं कि इनकी फ्रेंड्स क्या होती है तो इनकी कह सकते हैं रेंज होती है फ्रेंड्स साइज रेंज होती है। तो आप सबको ये भी कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। उसके आगे मैंने फ्रेंड्स लिखा है कि ऑन द बेसिस ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन एल्गी आर डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग ग्रुप। यानी जब तक कि थैलस ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर हम फ्रेंड्स कर सकते हैं क्या कह सकते हैं कि थैलस ऑर्गेनाइजेशन की बेसिस पर कर सकते हैं फ्रेंड्स थैलस ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर हम ये कर सकते हैं कि जो फ्रेंड्स एल्गी होते हैं जो फ्रेंड्स शैवाल होते हैं वो फ्रेंड्स कर सकते हैं कि डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग ग्रुप्स। तो क्वेश्चन कि जो हमारे शैवाल हैं उनको फ्रेंड्स निम्न ग्रुपों में कह सकते हैं कि निम्न शाखाओं में फ्रेंड्स क्या किया गया है तो डिवाइडेड किया गया फ्रेंड्स कहते हैं कि उनको विभाजित किया गया है। जैसे फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला शाखा है फ्रेंड्स सबसे पहला प्रकार है वो फ्रेंड्स है यूनिसेलुलर फॉर्म्स। उसके बाद फ्रेंड्स दूसरा प्रकार वो फ्रेंड्स है मल्टीसेलुलर फॉर्म। तो आप सबको ये कंप्लीटली समझ में आ गया होगा कि थैलस के स्ट्रक्चर आखिरकार क्या है।
तो चलिए फ्रेंड्स मैं आपको एक बार दोबारा बता दूं कि जो फ्रेंड्स एल्गी होती है इसकी संरचना में फ्रेंड्स बहुत ही बड़ी फ्रेंड्स ये विविधता को फ्रेंड्स अपनी प्रदर्शित करते हैं। विविधता का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर ये होता है कि एक ही समय फ्रेंड्स ये अपनी बहुत सारी फ्रेंड्स क्या करती है तो रूप को दिखाती है फ्रेंड्स, बहुत सारे प्रकार को व्यतीत करती है। तो ये फ्रेंड्स एक विविधता कहलाती है। तो फ्रेंड्स जो एल्गी होती है ये फ्रेंड्स कह सकते हैं कि अपनी बहुत ही बड़ी फ्रेंड्स विविधता को प्रदर्शित करती है। और फ्रेंड्स किनकी बीच प्रदर्शित करती है तो जो फ्रेंड्स यूनिसेलुलर होते हैं और जो फ्रेंड्स कॉम्प्लेक्स का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर जटिल होता है। जो फ्रेंड्स जटिल कह सकते हैं मल्टीसेलुलर जो थैली होते हैं इनके बीच फ्रेंड्स ये क्या होता है विविधता को प्रदर्शित करती है। जो फ्रेंड्स इनकी साइज की रेंज होती है वो फ्रेंड्स 1 माइक्रोन से लेकर फ्रेंड्स सेवरल मीटर्स तक होती है। और फ्रेंड्स हम ये भी कह सकते हैं फ्रेंड्स की थैलस ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर फ्रेंड्स हम ये कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स एल्गी होते हैं इनकी जो फ्रेंड्स संरचना होती है फ्रेंड्स जो इनकी कह सकते हैं कि फॉर्म होता है फ्रेंड्स के जो टाइप होते हैं वो फ्रेंड्स 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो फ्रेंड्स हमारा होता है वो फ्रेंड्स होता है यूनिसेलुलर फॉर्म और जो फ्रेंड्स हमारा दूसरा होता है वो फ्रेंड्स होता है मल्टीसेलुलर फॉर्म। तो चलिए फ्रेंड्स हम एक कोष के स्वरूप के बारे में और फ्रेंड्स जो हमारा कह सकते हैं कि बहुकोष के जो स्वरूप है उन सभी के बारे में चलिए फ्रेंड्स हम बहुत ही अच्छे तरीके से और भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम समझेंगे यूनिसेलुलर फॉर्म को या फ्रेंड्स कह सकते हैं एक कोष के स्वरूप को। तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम उसे देख लेते हैं क्या है हमारा यूनिसेलुलर फॉर्म्स। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपसे भी यहाँ पर ध्यान देंगे मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर हेडिंग के रूप में यूनिसेलुलर को लिख भी दिया कि यूनिसेलुलर फॉर्म्स क्या होता है फ्रेंड्स एक कोष के स्वरूप आखिरकार क्या होते हैं। तो मैंने फ्रेंड्स लिखा है कि सिंपल यूनिसेलुलर फॉर्म्स आर फाउंड इन ऑल ग्रुप्स ऑफ एल्गी एक्सेप्ट कह सकते हैं कि कैरोफाइसी एंड फियोफाइसी देयर आर फंक्शन एज कंप्लीट लिविंग यूनिट विदाउट एनी सेलुलर डिफरेंशिएशन। यूनिसेलुलर फॉर्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग 4 सब ग्रुप्स। तो आपको ये भी कंप्लीटली समझ में आ ही रहा होगा कि यूनिसेलुलर आखिरकार फॉर्म्स है क्या। तो मैंने फ्रेंड्स आपसे चलिए फ्रेंड्स इसके बारे में बहुत ही विद्युत तरीके से इसके बारे में फ्रेंड्स हम चर्चा कर लेते हैं कि आखिरकार फ्रेंड्स यूनिसेलुलर फॉर्म्स होता क्या है। जैसा कि फ्रेंड्स थोड़ा बहुत बोलने में हो सकता है आपसे कोई बीच में दिक्कत आए क्योंकि फ्रेंड्स मैंने आपसे को बताया था कि मेरे फ्रेंड्स इसमें कुछ हेल्थ प्रॉब्लम चल रहा है, हेल्थ इशू है। तो इसका असर फ्रेंड्स कंप्लीटली अभी तक भी फ्रेंड्स मैं सही नहीं हुआ हूँ। इसका असर फ्रेंड्स मैं आपसे को कंप्लीटली हो सकता है पढ़ाने में थोड़ा बहुत हो सकता है दिक्कत हो तो आपसे प्लीज किसी तरह से एडजस्ट करना। आप जी को फ्रेंड्स डेली वीडियो प्रोवाइड कराना भी फ्रेंड्स मेरा बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है। तो इसका असर फ्रेंड्स मैं आपसे कह सकता हूँ कि आपसे के लिए फ्रेंड्स इतना हार्ड वर्क कर रहा हूँ तो आपसे भी प्लीज बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है क्योंकि फ्रेंड्स आपसे का एग्जाम जो बहुत ही नजदीक है। तो प्लीज आपसे अपने एग्जाम पर हमेशा कसते हैं कि कंटिन्यू फोकस करते हुए चलना। तो आपसे समझिए फ्रेंड्स कि यूनिसेलुलर फॉर्म्स आखिरकार है क्या। तो मैंने फ्रेंड्स लिखा है कि सिंपल यूनिसेलुलर फॉर्म्स आर फाउंड इन ऑल ग्रुप्स ऑफ एल्गी। जो फ्रेंड्स हमारे सिंपल कहते हैं सामान्य जो हमारे एक कोष के स्वरूप होते हैं जो फ्रेंड्स यूनिसेलुलर फॉर्म्स होते हैं वो फ्रेंड्स आर फाउंड फ्रेंड्स पाए जाते हैं। फ्रेंड्स किसमें पाए जाते हैं तो इन ऑल ग्रुप्स ऑफ एल्गी। फ्रेंड्स एल्गी के जितने भी ग्रुप्स होते हैं उन सभी ग्रुप्स में जो फ्रेंड्स हमारे यूनिसेलुलर जो फॉर्म होते हैं फ्रेंड्स क्या होते हैं तो पाए जाते हैं। तो आप सबको समझ में आ रहा होगा कि सामान्य रूप से हम फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारे एक कोष के स्वरूप होते हैं जो फ्रेंड्स हमारे यूनिसेलुलर फॉर्म्स होते हैं वो फ्रेंड्स एल्गी के जितने भी ग्रुप होते हैं फ्रेंड्स शैवाल के जितने भी ग्रुप होते हैं उन सभी ग्रुप में फ्रेंड्स क्या होते हैं तो कह सकते हैं कि फाउंड होते हैं फ्रेंड्स पाए जाते हैं एक्सेप्ट फ्रेंड्स अपवाद स्वरूप किसको छोड़कर फ्रेंड्स तो कैरोफाइसी एंड फियोफाइसी को छोड़कर। तो फ्रेंड्स किसको कह सकते हैं छोड़कर तो कैरोफाइसी व फियोफाइसी वर्ग को कह सकते हैं कि छोड़कर जितने भी कह सकते हैं एल्गी के ग्रुप्स होते हैं उन सभी ग्रुप्स में फ्रेंड्स हमारे यूनिसेलुलर फॉर्म्स होते हैं फ्रेंड्स क्या होते हैं तो फाउंड होते हैं। तो आप सबको ये कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। उसके आगे मैंने फ्रेंड्स लिखा है कि देयर आर फंक्शन एज कंप्लीट लिविंग यूनिट विदाउट एनी सेलुलर डिफरेंशिएशन। फ्रेंड्स मैंने ये भी लिखा है कि देयर आर फंक्शन एज कंप्लीट लिविंग यूनिट। फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स इनकी फंक्शन है जो फ्रेंड्स कहते हैं इनकी कार्य क्षमता है वो फ्रेंड्स एक कंप्लीट जैसे लग रहा है फ्रेंड्स कोई एक जो लिविंग यूनिट है उसी की तरफ फ्रेंड्स अपने सभी कार्य को फ्रेंड्स प्रदर्शित कर रही है विदाउट एनी सेलुलर डिफरेंशिएशन। कह सकते हैं कि फ्रेंड्स जैसे जो फ्रेंड्स कोशिकाएं होती हैं कोशिका फ्रेंड्स जितने अपना कार्य करते हैं वो सभी कार्य जो फ्रेंड्स होता है वो फ्रेंड्स हमारे यूनिसेलुलर जो फॉर्म्स होते हैं वो फ्रेंड्स क्या करते हैं ठीक उसी के बाद फ्रेंड्स प्रदर्शित करते हैं फ्रेंड्स उसी के बाद अपना जो कार्य वो फ्रेंड्स पूरा करते हैं। कह सकते हैं कि विदाउट क्या कहते हैं कि बिना किसी कह सकते हैं कि सेलुलर डिफरेंशिएशन के फ्रेंड्स क्या कि इसमें जो फ्रेंड्स सेलुलर डिफरेंशिएशन होती है जो फ्रेंड्स कोशिका के बीच फ्रेंड्स उनके अंतर होते हैं उन सभी अंतरों को फ्रेंड्स ध्यान में कह सकते हैं कि रखते हुए फ्रेंड्स जो हमारे यूनिसेलुलर जो फॉर्म्स हैं उन सभी कार्य को फ्रेंड्स ठीक उसी तरह पूरा करती है। जैसे इस प्रकार से ऐसा लग रहा है कि फ्रेंड्स लग रहा है कि फ्रेंड्स कोई कंप्लीटली लिविंग यूनिट है। फ्रेंड्स क्या है कि फ्रेंड्स ठीक उसी सेल की बात है। तो आप सबको ये कंप्लीटली समझ में आ रहा होगा कि फ्रेंड्स जितना भी अपना कार्य करती है वो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि एक सेम कह सकते हैं कि एक सेल की ही तरह फ्रेंड्स एक कोशिका की तरह फ्रेंड्स करती है अपनी जितना भी कार्य होता है बिना कोई कह सकते हैं कि भिन्नता को देती हो। तो आप सबको ये कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। उसके आगे मैंने फ्रेंड्स लिखा है कि यूनिसेलुलर फॉर्म्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग 4 सब ग्रुप्स। जो फ्रेंड्स हमारे यूनिसेलुलर फॉर्म्स होते हैं फ्रेंड्स एक कोष के स्वरूप होते हैं उनको फ्रेंड्स हम कहते हैं कि फ्रेंड्स 4 सब ग्रुप्स में फ्रेंड्स क्या कि 4 उपवर्ग में फ्रेंड्स क्या करते हैं तो क्लासिफाइड करते हैं या फ्रेंड्स डिवाइड करते हैं। जिसमें फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला कह सकते हैं ग्रुप होता है वो फ्रेंड्स होता है राइजो कहते हैं पोडियल थैलस। उसके बाद जो फ्रेंड्स हमारा दूसरा थैलस होता है वो फ्रेंड्स होता है फ्लैजिलेटेड थैलस। उसके बाद जो फ्रेंड्स हमारा
तीसरा थैलस होता है वो फ्रेंड्स होता है नॉन मोटाइल थैलस, और जो फ्रेंड्स हमारा चौथा थैलस होता है वो फ्रेंड्स होता है स्पाइरल फिलामेंटस थैलस। तो आपको ये भी कंप्लीटली समझ में आ गया होगा कि यूनिसेलुलर आर्किया का फॉर्म्स है क्या। तो चलिए फ्रेंड्स मैं आपसे एक बार हिंदी में दोबारा थोड़ा सा अच्छे से बता दूं। तो जो फ्रेंड्स सामान्य जो कह सकते हैं यूनिसेलुलर स्वरूप होते हैं फ्रेंड्स, यूनिसेलुलर फॉर्म्स होते हैं वो फ्रेंड्स एल्गी के जितने भी ग्रुप में होते हैं फ्रेंड्स उन सभी ग्रुप में पाए जाते हैं, खासकर कैरोफाइसी और फ्यूफाइसी वर्ग को कह सकते हैं ग्रुप को छोड़कर। इसके आगे मैंने फ्रेंड्स लिखा है कि फ्रेंड्स जो कह सकते हैं जो फ्रेंड्स हमारी यूनिसेलुलर फॉर्म्स है वो फ्रेंड्स जितना भी अपना कार्य है या कह सकते हैं जितना भी अपना फंक्शन फ्रेंड्स ठीक कह सकते हैं कि जैसे सेलुलर अपना कह सकते हैं कि कार्य या फंक्शन करती है, ठीक उसी के बाद फ्रेंड्स ये भी कह सकते हैं कि अपना कार्य को फ्रेंड्स अपनी कह सकते हैं कि फंक्शन को फ्रेंड्स क्या करती है तो एक लिविंग यूनिट के बाद फ्रेंड्स क्या करते हैं तो कंप्लीट करती है। उसके आगे मैंने फ्रेंड्स लिखा कि फ्रेंड्स हमारी यूनिसेलुलर फॉर्म्स है उनको फ्रेंड्स हम चार उपवर्ग में डिवाइड करते हैं, जिसमें फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला भाग है राइजोपोडियल थैलस, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा दूसरा भाग है फ्लैजिलेटेड थैलस, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा तीसरा है नॉन मोटाइल थैलस, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा चौथा है स्पाइरल फिलामेंटस थैलस। तो आप लोगों को ये कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। अब चलिए फ्रेंड्स हम एक एक के बारे में फ्रेंड्स राइजोपोडियल थैलस के बारे में, फ्लैजिलेटेड थैलस के बारे में, नॉन मोटाइल थैलस के बारे में और फ्रेंड्स स्पाइरल फिलामेंटस थैलस के बारे में या फ्रेंड्स अलग अलग इन सभी के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लेते हैं कि आखिरकार फ्रेंड्स ये किस प्रकार के थैलस। तो चलिए फ्रेंड्स हम सबसे पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हम मल्टी सेलुलर फॉर्म्स या फ्रेंड्स इसके सेकंड टाइप है यूनिसेलुलर के बाद फ्रेंड्स इसका सेकंड टाइप है मल्टी सेलुलर, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम इसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। देन फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर हेडिंग के रूप में लिख दिया है फ्रेंड्स राइजोपोडियल थैलस। अब आपसे फ्रेंड्स यहाँ पर सीखेंगे कि फ्रेंड्स राइजोपोडियल थैलस आखिरकार होता क्या है। तो मैंने फ्रेंड्स इसके बारे में लिखा है कि दी थैलस लेक ए रिगिड सेल वॉल दे पोसेस साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस व्हिच हेल्प अमेबॉइड मूवमेंट इन द एब्सेंस ऑफ रिगिड सेल वॉल। दीज फॉर्म्स आर पेरिप्लास्टिक एग्जांपल फॉर एग्जांपल के रूप में फ्रेंड्स राइजोकैरिसिस एंड फ्रेंड्स राइजोकियोडिस। तो आई होप आपको ये कंप्लीटली समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स कि राइजोपोडियल थैलस आखिरकार होता क्या है। तो चलिए फ्रेंड्स अब फटाफट ये भी सीख लेते हैं कि राइजोपोडियल थैलस है क्या। तो मैंने फ्रेंड्स इसके बारे में लिखा कि जो फ्रेंड्स राइजोपोडियल थैलस होते हैं फ्रेंड्स दीज थैलस लेक ए रिजिड सेल वॉल। जो फ्रेंड्स ये राइजोपोडियल थैलस होते हैं इनमें फ्रेंड्स लेक होता है फ्रेंड्स, इसमें अभाव होता है फ्रेंड्स, किसका अभाव होता है तो ए रिजिड सेल वॉल का। मैं कहते हैं फ्रेंड्स एक दृढ़ जो फ्रेंड्स कोशिका भित्ति होती है उसका फ्रेंड्स क्या होता है फ्रेंड्स इसमें अभाव होता है फ्रेंड्स। राइजोपोडियल जो थैलस होते हैं इसमें फ्रेंड्स एक जो कह सकते हैं कि फ्रेंड्स बहुत ही दृढ़ जो फ्रेंड्स कोशिका भित्ति होती है इसमें फ्रेंड्स क्या होता है फ्रेंड्स तो इसका अभाव होता है। उसके आगे मैंने फ्रेंड्स लिखा है कि दे प्रोसेस साइटोप्लाज्मिक कहते के प्रोजेक्शंस है फ्रेंड्स, क्या कि फ्रेंड्स वो कह सकते हैं प्रोसेस करते हैं फ्रेंड्स, उसमें पाए जाते हैं फ्रेंड्स क्या पाए जाते हैं तो साइटोप्लाज्मिक जो फ्रेंड्स प्रोजेक्शंस होते हैं फ्रेंड्स, क्या कि जो फ्रेंड्स कहते हैं कि जीव द्रव्य जो कह सकते हैं फ्रेंड्स हमारा बहिन वेशन होता है वो फ्रेंड्स इसमें कह सकते हैं प्रोसेस होता है फ्रेंड्स। क्या होता है किसके लिए फ्रेंड्स प्रोसेस होता है तो व्हिच हेल्प जो फ्रेंड्स सहायता करता है फ्रेंड्स, कैसी सहायता करता है तो अमेबॉइड जो फ्रेंड्स मूवमेंट होते हैं उनके लिए फ्रेंड्स क्या होता है इसमें साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस जो होते हैं फ्रेंड्स क्या होते हैं तो फाउंड होते हैं फ्रेंड्स, क्या होता है तो प्रोसेस होते हैं। तो आप ये भी कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। उसके मैंने आगे फ्रेंड्स लिखा है कि इन द एब्सेंस ऑफ रिगिड सेल वॉल फ्रेंड्स, क्या कि फ्रेंड्स दृढ़ कोशिका भित्ति होती है उसकी फ्रेंड्स अनुपस्थिति में फ्रेंड्स क्या होता है फ्रेंड्स की कह सकते हैं कि दीज फॉर्म्स आर पेरिप्लास्टिक, यानी फ्रेंड्स क्या होता है फ्रेंड्स तो कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स इनमें जो कहते हैं जो फ्रेंड्स जो रिगिड सेल वॉल होती है उनमें फ्रेंड्स इनकी अनुपस्थिति होती है फ्रेंड्स, क्या होती है फ्रेंड्स इनमें कह सकते हैं इनकी उपस्थिति नहीं होती है तो इसका से फ्रेंड्स दीज फॉर्म से फ्रेंड्स बनाते हैं, क्या बनाते हैं फ्रेंड्स तो कह सकते हैं कि पेरिप्लास्टिक बनाते हैं फ्रेंड्स, क्या बनाते हैं फ्रेंड्स तो पेरिप्लास्टिक बनाते हैं। फॉर एग्जांपल के रूप में आपसे को बता दूं कि फ्रेंड्स राइजोपोडियल थैलस होते कौन कौन से हैं। तो मैंने फ्रेंड्स लिखा है राइजोक्राइसिस या फ्रेंड्स क्या कि राइजोक्राइसिस और कहते हैं फ्रेंड्स जो हमारा राइजोकियोसिस कहते हैं नामक जो फ्रेंड्स हमारे जो थैलस हैं ये फ्रेंड्स राइजोपोडियल थैलस हैं। तो आप सबको ये कंप्लीटली समझ में आ रहा होगा कि राइजोपोडियल थैलस आखिरकार है क्या। तो चलिए फ्रेंड्स मैं आपसे एक बार दोबारा बता दूं कि राइजोपोडियल थैलस है क्या। तो मैंने फ्रेंड्स इसके बारे में लिखा कि जो फ्रेंड्स राइजोपोडियल जो थैलस होते हैं इसमें फ्रेंड्स कहते हैं कि एक दृढ़ जो फ्रेंड्स कोशिका भित्ति होती है उसका फ्रेंड्स इसमें कह सकते हैं अभाव होता है। इसमें फ्रेंड्स कह सकते हैं कि इसमें फ्रेंड्स अमीबीय गत के लिए फ्रेंड्स किसके लिए तो इसमें फ्रेंड्स कह सकते हैं कि अमीबीय गत के लिए इसमें फ्रेंड्स जीव द्रव्य जो फ्रेंड्स बहिन बेसन होता है फ्रेंड्स, क्या कि जो फ्रेंड्स साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस होता है वो फ्रेंड्स क्या होता है फ्रेंड्स इसमें पाया जाता है फ्रेंड्स, इसमें प्रोसेस होता है। उसके आगे मैंने फ्रेंड्स लिखा है कि जो फ्रेंड्स हमारे कह सकते हैं कि जो इसमें फ्रेंड्स दृढ़ कोशिका भित्ति जो फ्रेंड्स हमारे राइजोपोडियल थैलस होते हैं इसमें जो फ्रेंड्स दृढ़ कोशिका भित्ति की फ्रेंड्स अनुपस्थिति में फ्रेंड्स क्या कि इसमें फ्रेंड्स अनुपस्थिति होती है फ्रेंड्स, इसके कह सकते हैं कि अनुपस्थित नहीं होती है तो कह सकते हैं कि इसमें फ्रेंड्स क्या होता है फ्रेंड्स की दीज फॉर्म से फ्रेंड्स ये क्या बनाते हैं या फ्रेंड्स कहते हैं कि पेरिप्लास्टिक बनाते हैं फ्रेंड्स, क्या बनाते हैं तो ये पेरिप्लास्टिक बनाते हैं। कह सकते हैं फ्रेंड्स की इन जो स्वरूप होते हैं फ्रेंड्स क्या कि जब फ्रेंड्स इसमें कोशिका भित्ति पाई नहीं जाएगी तो जो फ्रेंड्स इनके स्वरूप होगी जो फ्रेंड्स इनके आकार होगी जो फ्रेंड्स इनमें जो फ्रेंड्स आमाप होगा उनमें फ्रेंड्स हमेशा क्या होता है फ्रेंड्स तो पेरिप्लास्टिक का मतलब
फ्रेंड्स यहीं क्या होता है फ्रेंड, तो पेरिप्लास्टिक का मतलब होता है कि हमेशा फ्रेंड्स चेंजिंग होने फ्रेंड्स, क्या कि हमेशा फ्रेंड्स कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। तो जब फ्रेंड्स इसमें कोशिश है कि कोशिका भित्ति फ्रेंड्स मजबूत, जब कोशिका भित्ति पाई नहीं जाएगी तो इनका फ्रेंड्स शरीर क्या होगा फ्रेंड्स, कभी किसी दूसरे साइड में जाएगा, किसी फ्रेंड्स कभी दूसरे साइड में जाएगा, तो फ्रेंड्स कभी किसी दूसरे साइड में जाएगा, तो वही फ्रेंड्स हमारा पेरिप्लास्टिक होता है। तो आप बच्चों को समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारे दृढ़ कोशिका भित्ति की फ्रेंड्स अनुपस्थिति के कारण हम कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स इनके स्वरूप होंगे, जो फ्रेंड्स इनके कह सकते हैं कि शेप होंगे, उनके आकार में और फ्रेंड्स उनकी जो आमाप होंगे फ्रेंड्स, उनकी माप में फ्रेंड्स हमेशा क्या होगा, तो उनके जो परिवर्तन होगा फ्रेंड्स हमेशा उसमें परिवर्तन फ्रेंड्स कुछ ना कुछ क्या होगी फ्रेंड, तो लगी रहेगी। जैसे फ्रेंड्स इसमें एग्जांपल के रूप में फ्रेंड्स हमारा डायजोक्राइसिस हमारा एग्जांपल है, और फ्रेंड्स डायजो जो कह सकते हैं क्यूरिस हमारा जो एग्जांपल है, ये दोनों एग्जांपल कह सकते हैं फ्रेंड्स हमारे डायजोपोडियल थैलस के अंतर्गत आते हैं। तो आप लोगों को कंप्लीटली डायजोपोडियल थैलस समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम समझते हैं फ्रेंड्स कि हमारा फ्लैजिलेटेड थैलस आखिरकार क्या है। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा सेकंड टाइप है जिसका फ्रेंड्स नाम है फ्लैजिलेटेड थैलस। फ्रेंड्स फ्लैजिलेटेड थैलस क्या होता है, चलिए फ्रेंड्स हम इसके बारे में फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे तरीके से सीख लेते हैं। तो आपसे प्लीज इस पर भी ध्यान देना कि फ्लैजिलेटेड वेजिटेटिव सेल्स आर फाउंड इन ऑल ग्रुप्स ऑफ एल्गी एक्सेप्ट साइनोफाइसी, फ्यूफाइसी एंड रोडोफाइसी। वेजिटेटिव सेल्स मूव बाय देयर फ्लैजिला यूनिसेलुलर थैलू आर फर्दर ऑफ टू टाइप्स एज इन यूग्लिना थैलस इन यूनिफ्लैजिलेट बट इन क्लोमाइडोमोनास थैलस इज कह सकते हैं कि बाइफ्लैजिलेट। तो आई होप आप को ये भी समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स कि फ्लैजिलेटेड थैलस क्या है। तो आप लोग प्लीज इस पर भी ध्यान देना क्योंकि फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी तरीके से फ्रेंड्स इसको भी समझना है। तो आपसे फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देना कि फ्रेंड्स जो फ्लैजिलेटेड जो फ्रेंड्स वेजिटेटिव जो सेल्स होते हैं आर फाउंड इन ऑल ग्रुप्स ऑफ एल्गी। जो फ्रेंड्स हमारे कहते हैं फ्लैजिलेटेड जो फ्रेंड्स थैलस होते हैं इनके जो फ्रेंड्स सेल्स होते हैं फ्रेंड्स क्या है कि जो फ्रेंड्स हमारे फ्लैजिलेटेड थैलस जो फ्रेंड्स सेल्स होते हैं वो फ्रेंड्स एल्गी के जितने भी ग्रुप होते हैं फ्रेंड्स क्या कि एल्गी के जितने भी ऑल ग्रुप्स जो होते हैं उन सभी ग्रुप में फ्रेंड्स हमारे फ्लैजिलेटेड जो थैलस के सेल होते हैं फ्रेंड्स क्या होते हैं, तो फाउंड होते हैं। तो आप सबको समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स फ्लैजिलेटेड थैलस होते हैं ये फ्रेंड्स कोशिका है फ्रेंड्स के शैवाल के सभी ग्रुप में फ्रेंड्स क्या, तो फ्रेंड्स शैवाल के सभी ग्रुप में फ्रेंड्स क्या होता है फ्रेंड्स, तो फाउंड होते हैं। खासकर फ्रेंड्स अपवाद स्वरूप किन को छोड़कर तो सैनोफाइसी, फ्यूफाइसी और फ्रेंड्स रोडाफाइसी जो होता है इन तीनों को छोड़कर फ्रेंड्स शैवाल के जितने भी ग्रुप होते हैं उन सभी ग्रुप में फ्रेंड्स हमारे फ्लैजिलेटेड जो फ्रेंड्स थैलस होते हैं इनके सेल्स फ्रेंड्स क्या होते हैं, तो मौजूद होती हैं। उनके आगे मैंने फ्रेंड्स लिखा है कि वेजिटेटिव सेल्स मूव बाय देयर फ्लैजिला। जो फ्रेंड्स वेजिटेटिव जो फ्रेंड्स सेल्स होते हैं ये फ्रेंड्स मूव करते हैं फ्रेंड्स गत करते हैं फ्रेंड्स किनके द्वारा गत करते हैं, तो बाय देयर फ्लैजिला फ्रेंड्स अपने फ्लैजिला के द्वारा। तो आप सबको समझ में ये भी आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स वेजिटेटिव सेल्स होते हैं ये फ्रेंड्स अपनी फ्लैजिला के द्वारा फ्रेंड्स क्या करते हैं, तो मूव करते हैं फ्रेंड्स गत करते हैं। उसके आगे मैंने फ्रेंड्स लिखा है कि यूनिसेलुलर थैलू और फर्दर ऑफ टू टाइप्स एज इन यूग्लिना थैलस इन यूनिफ्लैजिलेट बट इन कह सकते हैं कि क्लोमाइडोमोनास थैलस इज बाइफ्लैजिलेट। तो आप सबको समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स हमारे यूनिसेलुलर थैलस होते हैं फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स हमारे एक उसके स्वरूप होते हैं कह सकते हैं कि आर फर्दर ऑफ टू टाइप फ्रेंड्स से दो प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स। कितने प्रकार के, तो ये फ्रेंड्स कह सकते हैं कि फ्लैजिलेटेड जो फ्रेंड्स थैलस होते हैं ये फ्रेंड्स हमारे एक कह सकते हैं कि यूनिसेलुलर फ्रेंड्स तो थैली के अंतर्गत आते हैं। तो जो फ्रेंड्स हमारे जो फ्लैजिलेटेड थैलस होते हैं फ्रेंड्स कह सकते हैं कि मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला फ्रेंड्स हमारा होता है यूग्लिना थैलस जो फ्रेंड्स किसमें पाया जाता है, तो फ्रेंड्स इसमें कह सकते हैं कि यूनिफ्लैजिलेट पाया जाता है फ्रेंड्स क्या, ये फ्रेंड्स कह सकते हैं कि यूनिफ्लैजिलेट में फ्रेंड्स हमारे यूग्लिना थैलस पाया जाता है। ये तो फ्रेंड्स हमारा पहला टाइप हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा दूसरा टाइप वो फ्रेंड्स है कि कह सकते हैं क्लेमाइडोमोनास जो थैलस होता है इसमें फ्रेंड्स बाइफ्लैजिलेट में होता है। तो आप सबको ये कंप्लीटली समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स हमारे फ्लैजिलेट थैलस है ये फ्रेंड्स दो प्रकार के फ्रेंड्स यूग्लिना थैलस होता है और फिर दूसरा हमारा होता है फ्रेंड्स क्लेमाइडोमोनास थैलस है ये फ्रेंड्स हमारे यूनिफ्लैजिलेट में होता है और फ्रेंड्स हमारे कहते हैं बाइफ्लैजिलेट में होता है। तो आप सबको दोनों कंप्लीटली समझ में आ गया होगा कि फ्लैजिलेट थैलस आखिरकार होता क्या है। अब उसके बाद चलिए फ्रेंड्स हम यूनिसेलुलर फॉर्म के तीसरे कह सकते हैं टाइप को देख लेते हैं कि इसका फ्रेंड तीसरा टाइप कौन सा है। एक बार मैं फ्रेंड्स आपसी को दोबारा बता दूं क्योंकि फ्रेंड्स आपसी थोड़ा सा कह सकते हैं कि अच्छे तरीके से समझ नहीं पाते हैं कि इसका फ्रेंड्स मीनिंग क्या होगा। तो आप लोग फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देना कि जो फ्रेंड्स फ्लैजिलेट वेजिटेटिव जो सेल्स होते हैं ये फ्रेंड्स एल्गी के सभी ग्रुप में पाए जाते हैं। खासकर फ्रेंड्स अपवाद स्वरूप कह सकते हैं कि साइनोफाइसी, फ्यूफाइसी और रोडाफाइसी को छोड़कर। उसके आगे मैंने फ्रेंड्स लिखा है कि जो फ्रेंड्स वेजिटेटिव सेल्स होते हैं ये फ्रेंड्स अपने फ्लैजिला के द्वारा फ्रेंड्स क्या करते हैं, तो मूव करते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हमारे यूनिसेलुलर फॉर्म पे फ्रेंड्स उसके कह सकते हैं थैलस में फ्रेंड्स जो कह सकते हैं हमारे फ्लैजिलेट जो थैलस होते हैं ये फ्रेंड्स दो प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स। पहला हमारा होता है यूग्लिना थैलस, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा दूसरा होता है क्लेमाइडोमोनास थैलस। अब ये फ्रेंड्स हमारे यूनिफ्लैजिलेट में पाए जाते हैं और फ्रेंड्स में हमारे कह सकते हैं बाइफ्लैजिलेट में पाए जाते हैं। तो हमारे पास दोनों की दोनों कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा तीसरा प्रकार कह सकते हैं यूनिसेलुलर फॉर्म का कौन सा है। तो देन फ्रेंड्स हमारा यूनिसेलुलर फॉर्म का तीसरा प्रकार है नॉन मोटाइल थैलस। फ्रेंड्स नॉन मोटाइल थैलस जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि नॉन का मतलब है फ्रेंड्स यहाँ पर आ और मोटाइल का मतलब फ्रेंड्स है गत या फ्रेंड्स का कि आगत जो थैलस होते हैं फ्रेंड्स कि जो फ्रेंड्स गत नहीं करते हैं ऐसे थैलस फ्रेंड्स हमारे कह सकते हैं कि नॉन मोटाइल थैलस होते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स हम इसके बारे में देख लेते हैं कि आखिरकार कैसे थैलस होते हैं फ्रेंड्स, उनके बारे में आखिरकार क्या क्या बताया गया है।
तो आपसे फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देंगे कि दीज आर नॉन मोटाइल एल्गी व्हिच डू नॉट फाउंड फ्लैजेला आई स्पॉट ईटीसी। फ्रेंड्स जो नॉन मोटाइल थैलस होते हैं फ्रेंड्स दीज आर नॉन मोटाइल एल्गी, फ्रेंड्स नॉन मोटाइल एल्गी होते हैं व्हिच जो डू नॉट फाउंड, जिसमें फ्रेंड्स कहते हैं नहीं पाए जाते, फ्रेंड्स क्या नहीं पाए जाते हैं, तो फ्लैजेला नहीं पाए जाते हैं और फ्रेंड्स आई स्पॉट नहीं पाए जाते हैं। तो आई होप आपसे कुछ समझ में आ रहा होगा कि नॉन मोटाइल थैलस फ्रेंड्स एक प्रकार के ऐसे सवाल के फ्रेंड्स अंतर्गत आते हैं जो फ्रेंड्स जिसमें कहते हैं फ्रेंड्स फ्लैजेला और जो आई स्पॉट होते हैं वो फ्रेंड्स क्या होते हैं, तो नहीं पाई जाती है। उसके आगे मैंने फ्रेंड्स लिखा है कि द सिंपलेस्ट नॉन मोटाइल फॉर्म्स आर फाउंड इन साइनोफाइसी, या फ्रेंड्स क्या करें फ्रेंड्स जो कसने के सामान्य नॉन मोटाइल जो फ्रेंड्स फॉर्म्स होते हैं वो फ्रेंड्स किसमें फाउंड होते हैं, किसमें पाए जाते हैं, तो फ्रेंड्स साइनोफाइसी होता है, इसमें फ्रेंड्स फाउंड होते हैं। एंड फ्रेंड्स इसके आगे मैंने फ्रेंड्स कहा कि दे डू नॉट पॉसेसिबल ऑर्गेनाइज्ड, कह सकते हैं ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस एंड प्लास्टिड, फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारे कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारे कह सकते हैं कि सामान्य प्रकार के जो फ्रेंड्स सिंपलेस्ट जो फ्रेंड्स हमारे नॉन मोटाइल जो फॉर्म्स होते हैं वो फ्रेंड्स साइनोफाइसी में पाए जाते हैं। और फ्रेंड्स कह सकते हैं कि वो फ्रेंड्स ऑर्गेनाइज नहीं करते, फ्रेंड्स इसको ऑर्गेनाइज नहीं करते हैं, तो फ्रेंड्स न्यूक्लियस और जो फ्रेंड्स प्लास्टिड्स होते हैं उसको फ्रेंड्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कि नहीं करते हैं। तो आप आपको हमारा तीसरा फाउंड भी समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स कि यूनिसेलुलर फॉर्म का तीसरा टाइप कौन सा है, तो जो फ्रेंड्स हमारे नॉन मोटाइल जो थैलस होता है इसमें फ्रेंड्स कह सकते हैं फ्रेंड्स की एल्गी के फ्रेंड्स एक ऐसा प्रकार है, या फ्रेंड्स एल्गी के फ्रेंड्स नॉन मोटाइल जो थैलस होता है फ्रेंड्स एक प्रकार का ऐसा है जिसमें फ्रेंड्स फ्लैजेला और जो फ्रेंड्स आई स्पॉट होते हैं वो फ्रेंड्स नहीं पाए जाते हैं। ये फ्रेंड्स कहते हैं कि फ्रेंड्स साइनोफाइसी के फ्रेंड्स जितने भी कह सकते हैं फॉर्म्स होते हैं, जितने भी फ्रेंड्स ग्रुप होते हैं उनमें फ्रेंड्स कहते हैं कि सामान्य रूप से फ्रेंड्स ये पाए जाते हैं और फ्रेंड्स कह सकते हैं कि न्यूक्लियस को प्लस प्लास्टिड को कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड नहीं करती है। तो ये तो फ्रेंड्स हमारा तीसरा प्रकार हो गया। अब चलिए फ्रेंड्स हम यूनिसेलुलर फॉर्म के चौथे टाइप को देख लेते हैं कि फ्रेंड्स हमारा चौथा प्रकार आखिरकार कौन सा है। तो देन फ्रेंड्स हमारा चौथा प्रकार है स्पाइरल फिलामेंटस थैलस। अब आपसे भी यहाँ पर सीखेंगे फ्रेंड्स कि स्पाइरल फिलामेंटस थैलस क्या होता है। तो मैंने फ्रेंड्स इसके बारे में लिखा है कि सम यूनिसेलुलर एल्गी फ्रॉम स्पाइरल और कोलाइड स्ट्रक्चर्स है। फ्रेंड्स क्या कि फ्रेंड्स कुछ जो यूनिसेलुलर जो एल्गी होते हैं ये फ्रेंड्स फॉर्म है फ्रेंड्स कहते हैं के रूप में होते हैं, फ्रेंड्स किसके रूप में, तो स्पाइरल और कोलाइड स्ट्रक्चर। फ्रेंड्स क्या कि स्पाइरल और कोलाइड स्ट्रक्चर के रूप में फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि फ्रेंड्स हमारे कुछ स्पाइरल फिलामेंटस थैलस क्या होते हैं फ्रेंड्स तो मौजूद होते हैं। जैसे फ्रेंड्स फॉर एग्जांपल के लिए फ्रेंड्स हम आपसे को बता दें स्पाइरुलिना है फ्रेंड्स, क्या फिर फ्रेंड्स स्पाइरुलिना कहते हैं होता फ्रेंड्स हमारा ये होता है, ये फ्रेंड्स हमारा स्पाइरल फिलामेंटस थैलस के अंतर्गत फ्रेंड्स क्या होता है तो आता है। तो आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा कि फ्रेंड्स हमारे यूनिसेलुलर फॉर्म्स क्या हैं, उसके फ्रेंड्स चारों प्रकार हैं फ्रेंड्स, राइजोपोडियल थैलस, फ्लैजिलेट थैलस, नॉन मोटाइल थैलस और फ्रेंड्स स्पाइरल फिलामेंटस थैलस, ये भी चारों के चारों समझ में आगे होंगे। और फ्रेंड्स मैंने मुख्य रूप से आपको थैलस की डिफिनेशन और फ्रेंड्स उसके टाइप के बारे में फ्रेंड्स कंप्लीटली बता दिया है। ये तो फ्रेंड्स जो चार के चारों प्रकार के जो थैलस थे ये फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट है और फ्रेंड्स मेरा थोड़ा सा हेल्थ प्रॉब्लम होने के कारण हो सकता है कि आपको कंप्लीटली समझ में ना आया हो, फिर भी मैं फ्रेंड्स अपना कह सकता कि 110% लगाया, क्योंकि फ्रेंड्स इस समय मेरा था कह सकते थोड़ा सा भी बोलने का मन नहीं करता हूँ, फिर भी फ्रेंड्स आपके लिए कंप्लीटली इतना हार्डवर्क करता हूँ। तो प्लीज़ मैं आपसे हार्दिक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपसे प्लीज़ अपने कह सकते हैं कि पढ़ाई पर बहुत ही अच्छे तरीके से फोकस कीजिए पर, क्योंकि फ्रेंड्स जितना ज़्यादा आप अच्छे तरीके से फ्रेंड्स पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा फ्रेंड्स आप अच्छा से अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। फिर भी फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि फ्रेंड्स दिसंबर से पहले मैं फ्रेंड्स आपसे का आधा से ज़्यादा फ्रेंड्स कोर्स तो कंप्लीटली करवा ही दूंगा, क्योंकि मैंने फ्रेंड्स इतना ज़्यादा हार्डवर्क आप के लिए कर दिया है। मैंने फ्रेंड्स कंप्लीटली आपसे को नोट्स कर सकते कि बना लिए, मैं ये फ्रेंड्स मैं प्रोवाइड करा पाया तो करा पाया, नहीं तो फ्रेंड्स आपके नोट्स तो कंप्लीटली प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि फ्रेंड्स नोट्स मैं जल्दी ही आपके लिए प्रोवाइड करा दूंगा। मैं फ्रेंड्स तीन के तीनों सब्जेक्ट के इस कारण से नोट्स बना रहे तो थोड़ा बहुत टाइम इसमें लग गया। फ्रेंड्स मैं आपसे को वीडियो के माध्यम से हो सकता है जल्द से जल्दी प्रोवाइड करा दूँ, तो आपसे भी टेंशन न लेकर फ्रेंड्स आपसे इसी तरीके से कर सकते हैं कि जितने भी वीडियो पीछे के हैं आप उन सभी का फ्रेंड्स रिवाइज जैसे फ्रेंड्स उन सभी को अच्छे तरीके से रिवाइज करते हुए चलिए, जिससे फ्रेंड्स हम आगे जब बढ़ें तो ऐसा ना फ्रेंड्स कि मैं पीछे का कोई भी पॉइंट हम छोटा सा छोटा पॉइंट आपसे को ना आता हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स हम आगे जब पढ़ाएंगे तो फ्रेंड्स हो सकता है कि हमारा 1.5 घंटे का वीडियो है, तो होता है कि 2 घंटे का या 3 घंटे का फ्रेंड्स आपसे के लिए मैं वीडियो जल्दी ही अपलोड करूंगा। तो आपसे प्लीज बहुत ही अच्छे तरीके से हर एक पॉइंट को देखिए, चलिए आप लोग बार बार वीडियो को रिपीट करते हुए चलिए, जिससे फ्रेंड्स आपसे बहुत ही अच्छे से अच्छे मार्क्स फ्रेंड्स क्या कर पाएं तो स्कोर कर पाएं। तो फ्रेंड्स आपसे को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मैं आपसे हार्दिक रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर फ्रेंड्स नए हो फ्रेंड्स आपने चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो प्लीज क्या कहते हैं फ्रेंड्स चैनल को जरूर से जरूर फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें और फिर ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताएं कि आपसे जो फ्रेंड्स हमारा ये वीडियो था वो फ्रेंड्स कैसा लगा, और फिर ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स इस वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने रिलेशनशिप में फ्रेंड्स क्या कीजिए तो शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में या नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।